हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग कांस्टेंट का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग कांस्टेंट का कंसेप्ट देखे थे। आज उसी कंसेप्ट का यूज करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी रिलेटिव टू ब्लॉक ए। ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन निकालना है ए के रेस्पेक्ट में एंड रिलेटिव टू ग्राउंड, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी निकालना है। इफ ब्लॉक ए मूव्स टू द लेफ्ट विथ एक्सेलरेशन ए नॉट। देखिए, ए का लेफ्ट की ओर एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए नॉट के बराबर, और ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो जब ए के रेस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, तो ए जब इधर जाएगा तो ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक स्ट्रिंग जो लूज होगा, लेंथ घटेगा, लूज नहीं होगा। स्ट्रिंग का लेंथ जो कम होगा इसके इधर जाने से, वो सारा का सारा लेंथ इधर बढ़ेगा। तो अगर ए के रेस्पेक्ट में हम लोग एक्सेलरेशन देखें तो ध्यान से देखिए, यहां से टी, टेंशन वाला मेथड यहां अप्लाई कर सकते हैं। टी, टी और ये टी, टोटल कितना टी हो गया? 5t। ये तो बताया हुआ है कि जो पुली सेंटर से किसी ब्लॉक से कनेक्टेड होता है वो पुली ब्लॉक का ही पार्ट। तो इस पर टोटल लेफ्ट की ओर चूंकि इसका मोशन है, तो लेफ्ट की ओर टोटल टेंशन वैल्यू कितना हो गया? 5t। अब यहां से अगर इक्वेशन लिखे हम लोग तो 5t इंटू ए नॉट, चूंकि डायरेक्शन सेम है, और इस ब्लॉक पर देखें तो इसका टेंशन t, और ब्लॉक इधर जा रहा है, मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से, ए के रेस्पेक्ट में। ए लिखे हैं क्या? एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो अब इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं माइनस टी इंटू ए और इक्वल्स 0। तो यहां से ए का वैल्यू आपका आ जाएगा कितना? 5a नॉट। तो इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में बी का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन हो जाएगा कितना? 5a नॉट। यही वैल्यू है एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। अब करा कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। अगर बी का हम लोग नेट एक्सेलरेशन देखें, ये बी है इंक्लाइन पर, तो इधर की ओर तो आ गया इसका कितना? 5a नॉट। और जब ये ब्लॉक इधर चलेगा तो इसके साथ इधर तो जाएगा ही, चूंकि इसी पर प्लेस किया हुआ है। तो जितना ब्लॉक ए चलेगा लेफ्ट साइड, उतना बी भी चलेगा लेफ्ट साइड। तो एक एक्सेलरेशन हो गया इसका इस डायरेक्शन में ए नॉट, और एक एक्सेलरेशन 5a नॉट। अब अगर एंगल देखें तो इंक्लाइन और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी हो जाएगा कितना? 60 डिग्री। अब नेट एक्सेलरेशन ऑफ अगर ए लिख लें, ए नेट इक्वल्स इन दोनों एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट, तो रूट अंडर 5a नॉट का स्क्वायर 25a नॉट स्क्वायर प्लस ए नॉट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 5a नॉट इंटू बी ए नॉट, और cos 60 डिग्री। तो cos 60 का वैल्यू कितना हो गया? 1/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। 25 और 5a नॉट स्क्वायर 30 और प्लस 1 31। तो a नॉट रूट से बाहर निकल जाएगा और रूट में आ गया आपका 31। तो यही हो गया इसका नेट एक्सेलरेशन, और ये है इसका एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ब्लॉक ए। ये a नॉट है। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स P द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी का एक्सेलरेशन दे दिया P के कारण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायग्राम में ही लिख लेते हैं, राइट साइड में दिया है टू द राइट एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ बी इज 2 मीटर पर सेकंड टू द राइट। जिस समय बी का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी टू द राइट, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। The acceleration of b relative to a and absolute velocity of point c of the cable। देखिए यहाँ तीन तीन क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो b का ही, जिसका वेलोसिटी दिया हुआ है और एक्सेलरेशन, तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, और अब कह रहा है कि आप a के रेस्पेक्ट में निकालिए। देखिए दोनों क्वेश्चन, एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ b इज 2 मीटर पर सेकंड टू द राइट, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ b रिलेटिव टू a। b का ही वेलोसिटी निकालना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? a के रेस्पेक्ट में। द एक्सेलरेशन ऑफ b रिलेटिव टू a का, b का ही एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? a के रेस्पेक्ट में। और तीसरा क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे हम लोग, पॉइंट c का वेलोसिटी, उसको बाद में निकालते हैं, पहले ये सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट अप्लाई कीजिए। बी पर टेंशन देखिए, यहां से आ गया टी। ये पुली चूंकि बी का पार्ट सेंटर से कनेक्टेड है, तो यहां से एक टी और यहां से भी एक टी। तो बी पर टेंशन हो गया आपका 3t, और वेलोसिटी हो गया कितना? 2 मीटर पर सेकेंड, और टेंशन है लेफ्ट साइड और वेलोसिटी है राइट साइड। तो यहां आ जाएगा आपका माइनस साइन cos 180।
और ए का वेलोसिटी मान लिए भी इसी डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन ए भी इसी डायरेक्शन में। तो ए पर देखिए कितना टेंशन, ये टी, ये भी टी, ये भी टी और ये भी टी। क्यों? क्योंकि दोनों पुली सेंटर से ए से कनेक्टेड है, दोनों पुली ए का पार्ट, और तब ए पर टोटल टेंशन कितना हो गया 4T। तो 4T और इनटू वेलोसिटी भी। अब ये दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो प्लस साइन यहां से आ जाएगा और इक्वल्स 0। अब अगर टी से डिवाइड कर दें हम लोग इस इक्वेशन को, तो टी से डिवाइड हो गया और ये हो गया 6, और इधर जाके प्लस हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा 6/4। तो यहाँ से v का वैल्यू आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए ये जो वेलोसिटी आया ये ए का आया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब हम लोग अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालें तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, और इक्वल्स बी का वेलोसिटी कितना है, देखिए 2 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और माइनस ए का वेलोसिटी कितना आया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 1.5 मीटर पर सेकंड। तो ये वैल्यू हो गया 0.5 मीटर पर सेकंड। पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव टू ए। अब कह रहा है एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए निकालने। तो देखिए ए का एक्सेलरेशन नहीं, बी का एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले फिर से कांस्टेंट यूज करेंगे हम लोग। तो कांस्टेंट अगर यूज करेंगे तो यही सेम वैल्यू आ जाएगा 3T इंटू, इसका एक्सेलरेशन है 3, तो 3T इंटू 3, और डायरेक्शन अपोजिट है तो ये माइनस, और इसके लिए टेंशन हो गया 4T और एक्सेलरेशन माने हैं ए, और ये हो गया प्लस क्योंकि डायरेक्शन सेम है, और इक्वल्स 0। यहाँ से ए का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा, टी कैंसिल और 9/4 हो जाएगा आपका 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए निकालिए। तो देखिए इस साइड लिख लेते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए इक्वल्स एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये वैल्यू आ जाएगा, बी का एक्सेलरेशन देखिए कितना दिया हुआ है 3, माइनस ए का एक्सेलरेशन कितना निकाले 2.25, तो ये आ गया आपका वैल्यू 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। अब कह रहा कि द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी ऑफ द केबल निकालिए। देखिए सी यहाँ है, तो सी यही मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये पॉइंट सी जो दिया है, पॉइंट सी को ही एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ ब्लॉक है। अब सिर्फ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यहाँ से लेके यहाँ तक के स्ट्रिंग के लिए हम लोग कांस्टेंट लिख लेते हैं। तो देखिए इस पॉइंट पर अगर देखें तो टेंशन टी इधर, और इस पॉइंट का वेलोसिटी बी के साथ कितना 2 राइट साइड, तो ये टी और ये 2 अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस टी इंटू 2। अब यहां से आगे बढ़े तो देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट दोनों के लिए टेंशन है राइट साइड, तो ये हो गया 2T, और वेलोसिटी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ब्लॉक ए का वेलोसिटी कितना आया था, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखिए 1.5 आया था, तो 2T इंटू 1.5, और डायरेक्शन चूंकि सेम है तो प्लस साइन 2T इंटू 1.5। ये वेलोसिटी किसका हो गया, ब्लॉक ए का, ब्लॉक ए मतलब पुली के इन पॉइंट्स का। और यहां से अगर देखें तो यहां अगर ब्लॉक एज्यूम कर लें तो टेंशन तो यहाँ लेफ्ट साइड हो गया, तो टी इधर, और सी का वेलोसिटी मान लीजिए VC राइट साइड लिख लेते हैं। तो देखिए सी पॉइंट पर जो टेंशन है स्ट्रिंग का वो लेफ्ट और वेलोसिटी राइट, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टी इंटू VC और इक्वल्स 0। अब हम लोगों को VC निकालना है, टी से डिवाइड कर दीजिए, तो VC को इधर ले गए तो VC इक्वल्स कितना आ गया आपका, ये आ गया 2 इंटू 1.5 3, और 3 माइनस 2, ये हो गया 1 मीटर पर सेकंड। और राइट साइड वेलोसिटी चूंकि हम लोग एज्यूम करके सॉल्व किए हैं और ये वैल्यू पॉजिटिव आया, मतलब सी का वेलोसिटी राइट साइड ही होगा, और कितना होगा 1 मीटर पर सेकंड। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 3 पार्ट था, तीनों पार्ट सॉल्व हो गया। एक तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए सॉल्व हुआ, एक एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए सॉल्व हुआ, और एक वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड सॉल्व हुआ। यही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ वाई। देखिए वाई ये हाइट दिया हुआ है इस पुली और इस पुली के बीच का, जहां ये पुली तो फिक्स किया हुआ है, ये तो मूव करेगा नहीं, लेकिन ये पुली इस ब्लॉक ए के साथ मूव करेगा। तो वाई के टर्म में बी का वेलोसिटी, बी कहाँ है, बी यहाँ है। एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी। देखिए अब मान लीजिए बी नीचे जा रहा है आपका VB से,
और ए ऊपर जा रहा है आपका भी ए से। तो हम लोग को भी और भी के बीच रिलेशन निकालना है किसके टर्म में, वाई के टर्म में। तो यहाँ तो स्ट्रिंग वाला कांस्टेंट हम लोग यूज कर लेते हैं। तो देखिए इस पॉइंट पर टेंशन ऊपर, यहाँ भी टेंशन ऊपर, और इस पॉइंट पर अगर देखें ये तो मूवेबल है नहीं, यहीं पर मूवेबल है। तो यहाँ से टेंशन देखें तो टी इधर, यहाँ से भी टी इधर, और यहाँ से भी टी इधर। अब ये दोनों सिमेट्रिकल है, देखिए ध्यान से, ये बी और ये भी बी, और ये वाई, तो दोनों के लिए वाई है ये। तो ये एंगल अगर हम लोग थीटा एज्यूम कर लें तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। और तब ऊपर की ओर अगर हम लोग टेंशन देखें नेट, इधर वेलोसिटी है, तो ऊपर की ओर टेंशन हो जाएगा कितना, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, 3t कॉस थीटा, 3t कॉस थीटा। अब यहां से देखिए अगर हम लोग कांस्टेंट यूज करें स्ट्रिंग वाला, तो 2t टेंशन इसमें, वेलोसिटी नीचे, तो माइनस 2t इंटू वी बी, ये ब्लॉक बी के लिए हो गया। ब्लॉक ए के लिए अगर लिखें तो वेलोसिटी भी ऊपर और टेंशन भी ऊपर, तो प्लस 3t कॉस थीटा और इंटू वी ए और इक्वल्स 0। अब यहां से अगर हम लोग t से डिवाइड कर दें तो ये आ गया आपका 2vb इक्वल्स 3va कॉस थीटा। अब देखिए va और vb तो है इस इक्वेशन में। अब यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू हम लोगों को पुट करना है। तो ध्यान से देखिए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कॉस थीटा रखें, ये एंगल थीटा है, तो ये हाइट हो गया आपका y, और h का वैल्यू हो जाएगा यहाँ रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला लेंथ रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ से अगर वैल्यू पुट कर ले हम लोग, तो वी बी इक्वल्स आ गया आपका 3va/2, और कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ गया y बाई रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही भी और भी के बीच रिलेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग चाहते तो स्ट्रिंग वाले मेथड से भी हम लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते थे। देखिए स्ट्रिंग वाले मेथड से अगर आप लोग कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो ये लेंथ मान लीजिए x, यहाँ से यहाँ पुली के साइज को नेग्लेक्ट करने बोला है, नेग्लेक्ट डायमीटर्स ऑफ स्मॉल पुली। तो ये लेंथ स्ट्रिंग का देखिए यहाँ से यहाँ x और यहाँ से यहाँ x, कितना हो गया 2x। इसके बाद ये वाला लेंथ अगर हम लोग देखें तो ये वाला लेंथ तो अभी लिखे हैं रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों तरफ ट्रायंगल सिमेट्रिकल है, तो प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला लेंथ, और ये दोनों लेंथ फिर से इसी के बराबर, तो बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ये तो 3 बार आ गया, 3 टाइम्स, और यहाँ तक इक्वल्स स्ट्रिंग का लेंथ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग यूज करते हैं। अब अगर इसको हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें तो देखिए यही हाइट है y, ये y जिस रेट से चेंज होगा वही इसका वेलोसिटी होगा, और x इसका हाइट है, x जिस रेट से चेंज होगा वही इसका वेलोसिटी होगा। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए क्या आ जाएगा 2 dx/dt और प्लस 3 रूट का डिफ्रेंशिएशन आप लोग जानते होंगे 1/2 रूट बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अब जब बी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0, और वाई स्क्वायर का आ गया 2y dy/dt और इक्वल्स कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई करें देखिए 2 और 2 कट गया, dx/dt, तो इसके ऊपर जाने से ये नीचे जा रहा है, नीचे जूम किए हैं तो x बढ़ेगा, तो dx/dt क्या हो गया, इस ब्लॉक b का वेलोसिटी x के बदलने का रेट, तो ये हो गया 2 इंटू वी, और ये देखिए प्लस 3y बाई रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके ऊपर जाने से ये y तो घटेगा, तो y के बदलने का रेट नेगेटिव इंटू माइनस वी ए और इक्वल्स 0। अब यहाँ से अगर वी का वैल्यू हम लोग लिखेंगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 3y वी ए और डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहे जिस मेथड से बनाना चाहे बना सकते हैं, दोनों मेथड बता दिया गया, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन द अरेंजमेंट शोन द रॉड इज फ्रीली पिवोटेड एट O
रॉड को ओ पॉइंट पर पिवोट कर दिया गया, लेकिन बोल रहा है फ्री है, मतलब ये रोटेट ओ के अबाउट कर सकता है। एंड इज इन कॉन्टैक्ट विथ ब्लॉक विच मूव्स ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस ग्राउंड। ये ब्लॉक मूव कर रहा है, डायग्राम में दिख रहा है v वेलोसिटी से। एज ब्लॉक इज गिवन ए स्पीड v फॉरवर्ड, द रॉड रोटेट्स अबाउट o। अब ये अगर आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये रॉड इधर आएगा ओ पॉइंट के अबाउट, वो तो फिक्स है। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एज फंक्शन ऑफ थीटा। एंगुलर वेलोसिटी मतलब ओमेगा निकालना हम लोगों को, और ओमेगा क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, मतलब डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग इस लेंथ को x लिख लें और ये हाइट तो आपका h दिया हुआ है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल साफ साफ दिख रहा है यहाँ छोटा सा। तो tan थीटा इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, h बाई एक्स। तो tan थीटा इक्वल्स यहाँ से लिख लिए h बाई एक्स। अब यहाँ से h इक्वल्स आ गया x tan थीटा। अगर इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें तो देखिए h हाइट ब्लॉक का, ये तो कांस्टेंट रहेगा इस ब्लॉक के मोशन के दौरान, तो dh बाई dt और इक्वल्स ये है u इंटू भी, u को छोड़ दीजिए, tan थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा और d थीटा बाई dt, ये tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो गया, और प्लस tan थीटा को जब छोड़े तो x का डिफरेंशिएशन आ गया आपका dx बाई dt। अब देखिए h चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0, और अब यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो देखिए क्या आ जाएगा, इसको इस साइड लाइए तो ये माइनस हो गया dx बाई dt इंटू टेन थीटा, और इक्वल चूंकि 0 है इधर, ये इस साइड आके माइनस हो गया, इस साइड क्या बचा, x सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी टी। हम लोग को डी थीटा बाई डी टी ही निकालना है, तो अगर डी थीटा बाई डी टी यही ओमेगा है, यही ओमेगा है का वैल्यू लिखें तो देखिए ये आ गया कितना, माइनस डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी तो प्लस भी हो जाएगा, तो ये हो गया भी टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा और इनटू एक्स। अब देखिए x हमको नहीं पता, x हम लोग एज्यूम किए अपने मन से, तो x को यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। h कांस्टेंट चूंकि गिवन है तो h के टर्म में और थीटा के टर्म में, तो x इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, h बाई टेन थीटा। तो अब ये यहाँ से हम लोग ओमेगा का वैल्यू लिख लेते हैं फाइनली माइनस, चूंकि ओमेगा टाइम के साथ घट रहा है, थीटा घट रहा है, इसलिए थीटा के बदलने का रेट नेगेटिव आया है, तो माइनस भी तो गिवन है, टेन थीटा भी गिवन है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा, थीटा की जब गिवन है तो सेक थीटा भी गिवन है, साइन से कह सकते हैं, सब गिवन है। तो ये देखिए आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, और x का वैल्यू एलिमिनेट करना होगा, तो x का वैल्यू इस रिलेशन से एलिमिनेट करते हैं h बाई टेन थीटा, तो h रह गया नीचे और टेन स्क्वायर थीटा ऊपर हो जाएगा, ऊपर टेन थीटा पहले से एक टेन थीटा और गया। अब इसको अगर टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया, तो ये हो गया कितना, v बाई एच साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ओमेगा फाइनली आंसर लिख लेते हैं माइनस v बाई एच साइन स्क्वायर थीटा, यही आपका आंसर है और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कॉलर्स ए एंड बी स्लाइड अलोंग द फिक्स्ड रॉड्स। देखिए ये ए और बी है, ए इस रॉड के अलोंग मूव कर रहा है और ये रॉड फिक्स है, बी इस रॉड के अलोंग मूव कर रहा है और ये रॉड फिक्स है, आर कनेक्टेड बाय ए कोड ऑफ लेंथ एल, और रस्सी का लेंथ भी एल दे दिया है, ये भी कांस्टेंट है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो ये लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा। इफ कॉलर ए है जो वेलोसिटी वी ए डी एक्स बाई डी टी, ए का वेलोसिटी वी ए है डी एक्स बाई डी टी टू द राइट, वी ए दिया हुआ है राइट साइड, तो x बढ़ रहा है, x के बदलने का रेट पॉजिटिव, एक्सप्रेस द वेलोसिटी वी बी ऑफ b इन टर्म्स ऑफ x वी ए एंड s। अब देखिए b का वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, किस टाइम निकालना है, जब ये एंगल दिया हुआ है कितना 45, तो देखिए ध्यान से ये पूरा एंगल तो 180 होना चाहिए, ये जब 45 है तो ये एंगल आ जाएगा कितना आपका 135 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में हम लोग यूज कर लेते हैं कोसाइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े होंगे और बेसिक मैथ में पढ़ाया गया होगा फिजिक्स में, तो cos 135 इक्वल्स, अब देखिए 135 ये एंगल जो है किस किस लेंथ से बना है, s से बना है और x से बना है, तो ये हो जाएगा आपका s स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
इस एंगल के सामने वाले लेंथ का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 इंटू जिन दोनों साइड से मिलकर बना है s इंटू एक्स। अब cos 135 cos पाई माइनस 45 हो जाएगा और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो ये माइनस cos 45 1/√2 cos 45 1/√2 माइनस बाहर रहेगा ही, इक्वल्स एक्स एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2SL। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लें तो देखिए लेफ्ट साइड हो गया आपका माइनस 2SL और इक्वल्स राइट साइड आ गया और √2 s स्क्वायर प्लस √2 x स्क्वायर माइनस √2 l स्क्वायर। अब इस पूरे इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, -2 कांस्टेंट बाहर रहेगा u इंटू भी, तो एल भी यहाँ कांस्टेंट ही है, यहाँ 2s x होना चाहिए, 2sx होना चाहिए। यहाँ इस फॉर्मूला में, इसी फॉर्मूला में थोड़ा सा गड़बड़ गलत लिख दिए। देखिए कोसाइन फॉर्मूला cos थीटा s स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 2sx यहाँ ठीक लिखे हैं, यहाँ गलत लिख दिए थे 2sx। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आपका l नहीं रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा x, 2sx माइनस इक्वल्स √2 इधर गया s स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर। अब ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए तो -2 कांस्टेंट बाहर s इंटू एक्स u इंटू भी, तो u को छोड़े और v का डिफ्रेंशिएशन dx बाई dt और प्लस अब v को छोड़े x और s का डिफ्रेंशिएशन ds बाई dt और लेफ्ट साइड का डिफ्रेंशिएशन हुआ। अगर राइट साइड का डिफ्रेंशिएशन हम लोग देखें तो यह आ जाएगा, देखिए √2 कांस्टेंट बाहर s स्क्वायर का हो गया 2s और फिर s का हो गया ds बाई dt, डिफ्रेंशिएशन तो आप लोग पढ़े ही होंगे, प्लस √2 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और फिर x का हो जाएगा dx बाई dt और √2 l स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब यहाँ से देखिए ये 2 कॉमन आके इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और अब ds बाई dt को एक तरफ ले चलते हैं और dx बाई dt को एक तरफ रखते हैं, तो देखिए यहाँ से -x dx बाई dt इसको इस साइड लाइए तो राइट साइड में आके प्लस हो गया s dx बाई dt। यहां से dx बाई dt पहले से कौन सा टर्म है सो देखिए, यह आपका प्लस √2x dx बाई dt और इक्वल्स, अब लेफ्ट साइड में क्या बचा, तो यहां से देखिए माइनस, ये तो राइट साइड ले आए, -x ds बाई dt, -x ds बाई dt और यहां से इस टर्म को अगर उधर ले गए तो ये हो जाएगा -√2s ds बाई dt। अब हम लोगों को dx बाई dt देखिए, dx बाई dt भी ये है, यहाँ से dx बाई dt कॉमन ले लेते हैं तो ये वैल्यू आ गया आपका s प्लस √2x और इंटू va इक्वल्स माइनस कॉमन आ जाएगा यहाँ से और ds बाई dt, तो माइनस ds बाई dt और इंटू ब्रैकेट में क्या बचा यहाँ देखिए x प्लस √2s, दोनों नेगेटिव है, माइनस कॉमन आएगा तो प्लस बच जाएगा। अब यहाँ से माइनस ds बाई dt को ही भी लिखा है, तो अगर इसको भी लिख दें और ये तो va हो ही गया, तो भी और va में देखिए क्या रिलेशन आ जाएगा, s प्लस √2x इंटू va इक्वल्स x प्लस √2s इंटू vb। यही आपका v और vb के बीच रिलेशन है x और s के टर्म में, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। देखिए अभी हम लोग 5 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व किए हैं और फिर आगे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।